वहां तक आप लंबा सा सामान ले जा सकते हो। गलत सोच रहे, दिमाग में बस कचरा भरा हुआ है भाई। विद्या की कसम खा के बोलना, अगर आपको गाड़ी परचेज करनी होती है ना, तो आप कम से कम 15 20 25 30 आदमियों से पूछते हो, 15 20 30 25 जगह जाके पूछते हो। उसके बाद में एक गाड़ी अगर आपने फाइनलाइज कर ली तो उसके वेरिएंट्स देखते हो और कौन से लेते हो जिसमें आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। भाई इंडियंस हैं हम, पैसे बचाएंगे, ऐसे बचाएंगे कि भाई हमें सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगेगा ना, वही खरीदेंगे। आज मैं जिस वेरिएंट की बात करने वाला हूं वो है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस का LXI, और वो भी CNG वाला वेरिएंट। सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट, इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला वेरिएंट। और क्यों ना आए भाई, 27 किलोमीटर पर kg की इसको आपको एवरेज देती है ये, हैं तभी मजा आता है ना आपको। और LXI में ऐसे ऐसे फीचर्स इन्होंने घुसा दिए हैं कि आदमी परचेज करेगा ना यार। LXI वेरिएंट का मतलब पता होता, सबसे बेस्ट वेरिएंट। हालांकि इस कार में 50,000 की एसेसरीज लगी हुई है। जहाँ जहाँ एसेसरीज आएगी मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ये एसेसरीज का पार्ट है। आपको लेनी हो तो लो, नहीं लेनी हो तो भाई ले लो, तो भी ले लो, नहीं मत लेना, आपकी इच्छा के हिसाब से लेना। पर ये जो साथ में आने वाला फीचर है ना, ये वाली चीज, LXI वेरिएंट, बेस वेरिएंट में स्मार्ट कीज कौन देता है मेरे भाई? लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। एंड आजो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड बटन, यार रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, रिक्वेस्ट बटन से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ORVM है उसमें जो इंडिकेटर वो इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे नहीं दिया है आपको। फ्रंट लुक में सबसे पहले आप देखो, जो DRL आया करता है ना इसके टॉप वेरिएंट में, वहाँ पे आपको इसमें गार्निश मिलती है क्रोम वाली, ये भी ठीक लग रही है भाई, है ना। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, उसमें टॉप वेरिएंट में LED मिलती है बट आपको हेलोजन मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, वो भी हेलोजन है। मेरी तरफ देखो एक बार, ऐसा रिव्यू दूंगा भाई कि जो टॉप वेरिएंट में क्या मिलता है और इसमें क्या मिलता है, कंपैरिजन भी साथ साथ होता रहेगा। अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से वो बेल आइकन दबा दो, आ जाओ वापस। अब यहाँ पे जो है फ्रंट लुक में नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको जो ये छेद दिखाई दे रहा है, छेद मतलब स्पेस भाई, गलत मत सोचो यार। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिलने थे जो नहीं मिले क्योंकि पैसे कम दिए आपने। यहाँ पे एयर वेंट मिलता है जो जाके इसकी स्टेबिलिटी को काफी अच्छा बनाता है। इधर आओ, ये वाली जो क्रोम फिनिश है ना, ये आपको पैसे देके एसेसरीज में मिलेगी। सुजुकी का लोगो, कलर वाला बम्पर, एंड यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिलती है। ये वापस जो क्रोम गार्निश है ये एसेसरीज का पार्ट है। इंडिया की साफ सुथरी फूटी हुई रोड से लड़ने के लिए 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं। एंड लोअर वेरिएंट होगा तो होगा, इसमें भी टायर आपको 17 इंच का मिलेगा। हालांकि इसमें आपको व्हील कैप मिलती है, आप अपनी मर्जी से अलॉय व्हील लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, नहीं तो इसमें भी क्या ही बुराई है। एंड यहाँ पे जो ग्लोसी डिजाइन आप देख रहे हो जिसमें सिल्वर फिनिश है एंड ऊपर यहाँ पे क्रोम वाली फिनिश है, ये एसेसरीज का पार्ट है। थोड़ा सा पीछे हो, पीछे आने के बाद में ये फुट स्टेप देख रहे हो, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। इसमें जो भी ये जो गार्निश चल के जा रही है ना क्रोम वाली, ये वाला भी एसेसरी का ही पार्ट है। इसके पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं मिलेगा। ORVM और डोर हैंडल देख रहे हो क्या, ये और ये ब्लैक रखे गए हैं। अब बेस वेरिएंट है तो कुछ तो रख लेने दो यार। यहाँ पे आप क्रोम लगवाओ ना यार, क्रोम वाली प्लेट्स आप लगवा के इसको भी टॉप वेरिएंट वाली फीलिंग दे सकते हो। यहाँ पे भी क्रोम की आप एसेसरीज लगा सकते हो। थोड़ा सा ऊपर जब आप चलते हो तो यहाँ पे ये रेन वाइजर्स जो हैं वो भी एसेसरी का पार्ट है। टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपको मिलते हैं रूफ रेल्स, लेकिन यहाँ पे आपको रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं। एंड पीछे बेस वेरिएंट में भी शार्क फिन एंटेना दिया गया है। एंड यहाँ पे कुछ खाली खाली दिख रहा है, खाली खाली पता है क्या है, सनरूफ नहीं है भैया। बेस वेरिएंट में सनरूफ आपको नहीं मिलती है, मेरे हिसाब से चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम रोड पे जब चलते हैं तो भाई पाउडर उड़ता रहता है। एक ट्रक के पीछे कभी गाड़ी चला के देखना, सनरूफ खोल के पता चल जाएगा सनरूफ चाहिए या नहीं चाहिए। भाई आप CNG चलाते हैं तो हरियाली का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमें हरियाली थोड़ी सी दूर करनी पड़ेगी। और रियर की अगर बात करें तो रियर में सबसे पहले स्पॉइलर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है, हाई माउंटेड टेल लैम्प जो है ऊपर की तरफ है। एंड लोअर वेरिएंट बेस वेरिएंट में भी आपको डिफॉगर मिलता है। लाइट्स की बात करें, टेल लैंप्स देखो, LED टेल लैंप्स हैं एंड यहाँ से यहाँ तक है भाई, सीधा पूरा बीच में से काट दिया। वहाँ पे अब्बा डब्बा चब्बा डग 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 ऐसे कट वाली मैट्रिक्स या क्या आइस क्यूब डिजाइन वाली आप बोल सकते हो, पूरी वहाँ पे लाइट्स थी, बट यहाँ पे आपको इतनी सी ही मिलती है। रियर लुक में आप जब नीचे आते हैं तो ये वाली जो आप क्रोम लाइन देख रहे हैं, ये भैया एसेसरी का पार्ट है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो विक्टोरियस लिखा हुआ, यहाँ पे नंबर प्लेट, एंड यहाँ पे आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलता है क्या, ओपन हो जा, बूट स्पेस हो गया। मैनुअली आपको बूट स्पेस ओपन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे सबसे खास बात इस गाड़ी की यही है कि बूट स्पेस तो भर भर के दिया है, मेरे जैसे 2 आदमी बैठ सकते हैं यहाँ पे। इधर की तरफ टॉप वेरिएंट में आपको लाइट मिलती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगी। प्लस CNG में आपको ये नेसेसरी है भैया, आग से बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर। चलो ये CNG है तो देख लेते हैं इसका CNG टैंक।
भाई इसका सीएनजी टैंक कहाँ गया? अरे हाँ याद है, इसका सीएनजी टैंक भाई इन्होंने दिया है नीचू। यहाँ पे सीएनजी टैंक है, वो देखो ग्लास में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये दिखाने के लिए आपको दिया गया है कि सीएनजी टैंक भाई कहाँ पे है। अंडर बॉडी सीएनजी टैंक होने की वजह से आपको इसका बूट स्पेस इतना शानदार मिलता है कि यहाँ पे बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं। हाँ चल लो अंदर। इंजन की बात कौन करेगा? इंजन्स के पावर फिगर्स जो पेट्रोल एंड सीएनजी में जो पावर फिगर्स हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाओ अंदर। अब अंदर की तरफ आने के बाद में आपको दिखाई देगा डोर में आप देखो, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक दिया गया है जो थोड़ा सॉफ्ट टच वाली फील देता है। एंड यहाँ पे क्रोम वाली लाइनिंग ना मिलके बेसिक मिलता है, लेकिन ग्लोसी फिनिश है भाई। ये ग्लोसी फिनिश है यहाँ पे, बेस वेरिएंट में ग्लोसी फिनिश। वाह वाह वाह। एंड नीचे आप देखो बोतल होल्डर एंड स्पीकर का स्पेस। बेस वेरिएंट है तो विंडोज तो आपको ऐसे हैंड से घुमा के ऊपर नीचे करने पड़ेगी। आ जाओ। यहाँ पे देखो बटन्स आपको मिलते हैं एंड ऑटो विंडो डाउन का बटन भी है इसमें। लॉक अनलॉक एंड इलेक्ट्रिकली आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। बेस वेरिएंट ही है भाई, बेस वेरिएंट है। चलो साइड में देखते हैं। यहाँ पे साइड में जब आप देखोगे यहाँ पे एंड यहाँ पे ग्लोसी फिनिश, क्या मजाक चल रहा है भाई। यहाँ पे ये थोड़ा सॉफ्ट टच नहीं है, हालांकि वाइट ही है। टॉप वेरिएंट में ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है भाई। बेस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और इसके चारों तरफ क्रोम भी। वाह स्वाद दे रहे हो यार। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, यहाँ पे सीएनजी कंट्रोल का, पेट्रोल एंड सीएनजी में चेंज करने का। हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। एंड नीचे आप देखो आपका बोनेट एंड फ्यूल लिड ओपन करने का स्पेस भी दिया गया है। बटन दिए गए हैं भाई, स्पेस कहाँ है। स्टीयरिंग व्हील जो है कंप्लीट राउंड स्टीयरिंग व्हील है। बेस वेरिएंट है, फिर भी आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं एंड वॉइस कमांड का भी बटन मिल जाता है। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलते हैं अगर आपने टॉप वेरिएंट लेता। यहाँ पे आप देखो ये जो अपना स्टीयरिंग कवर है वो आपके एसेसरीज का पार्ट है। राइट साइड में आपको मिलेंगे लाइट्स के कंट्रोल्स एंड लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। ये मैं चेक करता हूँ, टिल्ट तो है। ओ भाई टेलीस्कोपिक भी है। सीट आपको मिलेगी फैब्रिक, लेकिन इसके जो सीट कवर्स हैं वो आपको एक्सेसरीज का पार्ट मिलेगा। ये सीट कवर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं आगे पीछे एंड इसके आपको इसको एडजस्ट करने के लिए मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग टेकोमीटर मिलते हैं। भाई मेरे को लिटरली यही पसंद है। एनालॉग का स्वाद ही अलग है। इसमें MID आपको बीच में स्क्रीन मिलती है जो कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाती है। उसमें इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि CNG का बार, पेट्रोल का बार, सारी चीज़ें आपको MID में दिख जाएगी। लेकिन ये स्पीडोमीटर जो एनालॉग आते हैं ना, मुझे पसंद है। आपका क्या ओपिनियन है कि स्पीडोमीटर जो है एनालॉग होने चाहिए या फिर स्क्रीन वाले ही अच्छे हैं? तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन की जब हम बात करेंगे, इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। बेस वेरिएंट में आपके AC कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे यार। मतलब मैं चलो AC कंट्रोल्स के आगे बात करूंगा, बट बेस वेरिएंट में ऑटो AC, ऑटोमेटिक एसी, एकमात्र सुजुकी ऐसी कंपनी है जो बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक एसी देती है। बंद करता हूँ, इतनी हवा का मैं क्या करूंगा। बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलेंडर वगैरह है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे देखो छोटे छोटे जो शॉर्टकट कीज है वो दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको और क्या ही चाहिए, म्यूजिक मिल जाता है। एंड मतलब बेसिक स्क्रीन है जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं। एंड इसमें मेरे हिसाब से वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, ये वाले फीचर्स नहीं आते, मैप्स वगैरह नहीं आते, बट आपका म्यूजिक अच्छे से चल जाएगा। एसी वेंट्स की डिजाइन यहाँ पे देखो, ये एक सिल्वर लाइन जो है इसके ऊपर और नीचे चल के जाती है। बीच में हजार्ड लाइट का बटन दिया गया है आपको। एंड नीचे एक चीज देखो, आप इधर आओ, यहाँ पे डार्क ब्लैक टेक्सचर वाली प्लास्टिक एंड यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक। इसके बाद में वापस यहाँ पे व्हाइट कलर, ये वाला ही कॉम्बिनेशन आता है टॉप वेरिएंट में। बस यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है आपको। ग्लव बॉक्स देखो, ग्लव बॉक्स में डिसेंट स्पेस मिल जाता है आपको। एंड राइट साइड में आओ, ये भाई फिजिकली बटन्स, और इस वाले नॉब का तो मैं बहुत बड़ा ही फैन हूँ। ये वाले जो कॉकपिट वाली डिजाइन के बटन्स आपको मिलते हैं, इससे आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इससे आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। गियर नॉब जो है एक बेसिक गियर नॉब मिलता है। एंड इसके आगे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और यहाँ पे आपको मैनुअल जो है पार्किंग ब्रेक। आर्म रेस्ट भी बेस वेरिएंट से वो भी खिसकने वाला, आगे पीछे जा सकता है आपकी नीड के हिसाब से। एंड स्पेस, क्या ये बेस वेरिएंट है? तो लेफ्ट साइड वाले सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता एंड राइट साइड वाले सनवाइजर में भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। टिकट होल्डर मिलता है भैया। तो अब जब वो मैडम मेकअप करेगी तो आपको टॉर्च और शीशा दोनों पकड़ के बैठना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है एंड यहाँ पे बटन नहीं मिलता है सनरूफ का, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं मिलती है। देख रहे हो? हाँ देख रहे हो, दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं। किताब पढ़ना, रील मत देख लेना। चलो, ये वाली सीट जो है मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मतलब 6 फीट के हिसाब से एडजस्टेड है। उसमें फिर आपको जो लेग रूम मिलता है ना, स्वादिष्ट, आराम से बैठ के जाओ, आपकी फैमिली आराम से बैठ के जाएगी। प्लस
यहाँ पे बेस वेरिएंट है, फिर भी आपको रियर एसी वेंट मिलता है, हालांकि चार्जर नहीं मिलते, तो चार्जर के लिए आपको आगे वाले से लड़ाई करनी पड़ेगी, भाई मेरे को चार्ज लगाने दे, मेरे को चार्ज लगाने दे। आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट मिलता है भैया। इसी के साथ साथ में ये जो सीट है 60-40 स्प्लिट के साथ में आती है। 60-40 स्प्लिट, आप बैठ के सामान ले जा सकते हो या सामान ले जाके बैठ सकते हो। दोबारा बोलता हूँ, बैठ के सामान ले जा सकते हो या सामान ले जाके बैठ सकते हो। वहां से लेके वहां तक आपको पूरा स्पेस मिलता है भैया। इधर इधर वहां तक आप लंबा सा सामान ले जा सकते हो। देख लेना अपने हिसाब से लंबा सामान क्या। गलत बात नहीं, गलत सोच रहे, दिमाग में बस कचरा भरा हुआ है। अब मैं बताऊं आपको, डोर में आपको ब्लैक प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है। हालांकि यहाँ पे क्रोम नहीं है। एंड जो विंडोज़ का पावर अप डाउन बटन है वो यहाँ पे है, नीचे बोतल होल्डर भी दिया गया है। मेरे को एक बात बता दो, मेरे को इतनी सी बात बता दो, बेस वेरिएंट है, सबसे कम पैसे दे रहे हो, सीएनजी के साथ में है, माइलेज आपको 26-27 का मिलता है, पैसे आपको कम दिए गए हैं, बेस वेरिएंट में स्क्रीन मिलती है, इतनी सारी चीज़ें मिलती है। आपको लगता है इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी ऐसे बेस वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी देती होगी? अगर आपको लगता है तो बता दो जरा सा।